नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा आईटी के 3 बड़े स्टॉक्स के बारे में, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस। इन तीनों ही स्टॉक्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं और तीनों ही स्टॉक के शानदार नंबर्स आए थे। विप्रो की मैं बात करूंगा नहीं क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे नहीं थे और उस पर जो भी सवाल है उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी अलग। अभी इन 3 स्टॉक्स में लोगों के जो सवाल बन रहे हैं वो ये, क्या हम अभी खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना व्यू देता हूं। मैं इन स्टॉक्स को लेकर काफी बुलिश हूं और जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों ये समय सही नहीं है खरीदारी करने का। मैं आपको सिंपली जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं इन पे बुलिश हूं, फिर मैं खरीदने के लिए क्यों मना कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, अभी बाजार में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, मूड माहौल बदले जिससे बाइंग बने। और आज भी जो आप तेजी देख रहे हैं ये प्रॉपर कल अमेरिका के बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग थी उसके चलते आई है। तो चलिए तीनों ही स्टॉक्स पे पर्टिकुलरली बात करते हैं और आपको कैसे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से बेस्ट लेवल्स होंगे खरीदारी करने के, इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं आज के स्टार परफॉर्मर के बारे में, वो है इन्फोसिस। कल ही मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रहा था कि बड़ी तेजी बन सकती है इस स्टॉक में, लगभग 5% एडीआर ऊपर था। एग्जैक्टली भारतीय बाजार में भी 5% की तूफानी तेजी है। स्टॉक आज के सेशन में लाइमलाइट में क्योंकि स्टॉक ने कल क्वार्टरली रिजल्ट पेश करे जो कि बहुत ही शानदार आए। सेकेंड थिंग, इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा, डिविडेंड भी अनाउंस करा और मार्केट में जो शानदार तेजी बन रही है इसके चलते स्टॉक कहीं ना कहीं और तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। 1486 के लेवल्स पे इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को और 1494 का इस स्टॉक का आज का हाई है। अगर आप आज के लो की बात करें तो 1467 का इस शेयर का मेरे हिसाब से अभी आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मैं प्रॉपरली उनके बारे में बात कर रहा हूं जो ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं। उनकी पोजीशन है तो बेचना नहीं है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लो, दोबारा नीचे मिल जाएगा। रीजन मैं आपको बता दूं मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाजार मुझे अभी इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर बाजार नीचे आएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे स्टॉक्स ही नीचे आते हैं। ये स्टॉक अराउंड 1440 यहाँ से 3-4% नीचे मिलेगा आपको, आप खरीदो, दबा के खरीदो। मैं तो हमेशा खरीदने के लिए कहा इन स्टॉक्स को और मेरी प्रेफर्ड पिक आईटी स्टॉक्स में टीसीएस और इन्फोसिस है इन लेवल से, तो मैं तो काफी बुलिश हूं। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में ट्रेडिंग के हिसाब से आज के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि अपने रिसेंट के हाइस को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। 1480 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में पहले टारगेट लगभग 1520 और 1540 तक स्टॉक जा सकता है, जहां पे 1520 पे आपके लिए मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा अगर आप ट्रेडर हैं तो। स्टॉक की बात करें, इन केस ये स्टॉक 1550 के ऊपर निकलता है तो काफी बड़ी तेजी बन सकती है, यहाँ पे 1620 तक जा सकता है जो कि मुझे अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। हाँ ये जरूर है 1520 तक जा सकता है, वहां से फिर गिरना स्टार्ट हो सकता है। तो जिसके पास पोजीशन है वो अभी बने रहे 1520 पे। अगर ट्रेडर है तो बुक करें, इन्वेस्टर है तो आराम से रुकिए। लगभग 1750 रुपए के मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट है। एक चीज और बता दूं, बायबैक से आपको मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बट डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली ऐसा होगा जब भी स्टॉक गिरेगा तो कंपनी सपोर्ट देगी स्टॉक के प्राइस को खुद खरीद के, तो वो ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहती, डाउनसाइड कैप कर देती है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड उन सबको मिलेगा जो भी एक्स डेट से पहले इस स्टॉक को बाय करेंगे, यानी जिस पे है वो तो मिलेगा ही मिलेगा उन्हें 16.5 रुपए पर शेयर का, जो कि जब तक एक्स डेट नहीं आ जाती तब तक आप इस स्टॉक को होल्ड करिए और एक्स डेट से पहले होल्ड करेंगे तो आपको डेफिनेटली स्टॉक को डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक का नाम है टीसीएस। इस शेयर के बारे में बात करें तो वैसे तो ज्यादा लोग पॉजिटिव है नहीं इस स्टॉक पे क्योंकि इसने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी मूव नहीं दिया, बट चार्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। इन केस इस स्टॉक पे मेरे 3200 के टारगेट्स थे, अगर ये स्टॉक ऊपर में 3100 एंड जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको 18 इसी के ऊपर आसपास क्लोजिंग देता है और आज का ये 3150 का उसके आसपास आके बंद होता है तो स्टॉक आपको ये वन साइडेड 3200 एंड 3220 टू 40 तक जा सकता है, यानी 3220 और 3240 रुपीज के लेवल्स बनेंगे इस स्टॉक को लेकर। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं खरीद सकते हैं आप। यानी कि इन्फोसिस में वेट करना चाहिए डिप का, लेकिन ये स्टॉक तो चला ही नहीं है तो आप यहां भी खरीद सकते हैं। अब 1-2% नीचे होना तो अलग बात है, उससे तो हमें क्या लेना देना, लेकिन हाँ ये स्टॉक यहां से 4000 का कैंडिडेट है, लाइफ लॉन्ग आप होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह होगी मेरी
टीसीएस के स्टॉक पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। पिछले 2 दिनों में इसमें अच्छी तेजी बनी है स्टॉक में, ब्रेकआउट के बाद काफी बढ़िया रैली बनती हुई दिख रही है। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है, 980 990 के आसपास जो है स्टॉक अगर 1002 यानी 1002 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो प्रीवियस जो इस स्टॉक से गिरावट हुई थी लगभग 28 जून को, वहां से गिरा था ये स्टॉक, और स्टॉक ने अराउंड 800 जो 52 वीक लो लगाया था 877 का, वहां तक गिरा था। लेकिन अगर ये 1002 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता तो स्टॉक में 1040 रुपए तक के लेवल्स बन सकते हैं। अब बात करें अगर इस स्टॉक को आपको होल्ड करना है, बाय करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करें? तो दोस्तों अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए 1020 1025 रुपए के टारगेट्स के लिए, जो कि आज आ भी चुके हैं। बुक कर लिया तो नो डाउट कोई टेंशन मत लीजिए, आप अच्छा बुक कराया आपने, लेवल अच्छे थे ट्रेडिंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के निवेश की बात करें तो थोड़ा सा वेट कर लो, मार्केट की गिरावट में दोबारा से 960 के आसपास आ सकता है, हो सकता है 930 पे भी मिले, तो वहां खरीदारी करने की कोशिश करें इन लेवल्स की अपेक्षा, क्योंकि अभी 2 दिन में अच्छा भागा है। आईटी स्टॉक्स में या फिर बाजार में अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है कि आपको एकदम सावरे भागते हुए दिखें। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपना एचसीएल टेक या फिर इन्फोसिस में। टीसीएस आप अभी ले सकते हैं, ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली 1020 के पास प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको, और इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है या फिर ट्रैप भी हो सकते हो। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।